मुनादी करा दी गई पूरी अयोध्या में। सभी नागरिकों को संदेश है महाराज की ओर से, कल प्रातःकाल इतने बजे राजभवन के द्वार पर सबको अपने अपने वस्त्राभूषणों से सुसज्जित होकर अपने अपने वाहनों को सजाकर आना है। जनकपुर बारात जाएगी, भगवान श्री राम का विवाह है। और ये पूरे अयोध्या के अंदर नगाड़े बजने लगे। तो जब नगाड़े बजे तो नारद जी के कानों में जब नगाड़ों की आवाज और जय जयकार गई तो पूछा नारद जी ने आकर अयोध्या में, ये नगाड़े क्यों बज रहे हैं? बोले श्री राम की बारात जाने वाली है, बाबा आप भी चलिए। तो नारद जी ने वीणा लेकर सारे देवताओं के यहाँ जाकर हल्ला मचा दिया। अरे देवताओं तैयारी करो, बाराती का वेश सज के जाओ, तैयार करो, वाहन तैयार करो, भगवान श्री राम का विवाह है। तुमने किसी भगवान की शादी नहीं देखी होगी आज तक। देवताओं की उम्र हजारों वर्ष होती है, हजारों वर्ष की उम्र तुमने पार कर दी, लेकिन तुमने अपनी आंखों से कभी किसी भगवान को दूल्हे के रूप में नहीं देखा होगा। नेत्रों को सफल करना है तो चलो जनकपुर, बारात की तैयारी के साथ जनकपुर प्रस्थान करो। और ये सत्य भी है, किसी देवता ने भगवान की शादी नहीं हुई, नहीं किसी भगवान की। जो भगवान के 10 अवतार है, मत्स्य अवतार है, मछली की शादी कौन करेगा? कच्छप अवतार है, कछुआ की शादी कौन करेगा? फिर आगे बढ़ जाइए तो परशुराम जी का अवतार है। अब फरसा जिसके हाथ में उसको कौन अपनी बेटी देगा? ये बाबा कभी भी मार देगा। अच्छा बाकी को छोड़िए, भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियां थी, शादी एक के भी साथ नहीं हुई थी, भावर एक के भी साथ नहीं पड़ी थी, सबको भगा के ही लाए थे। रुक्मिणी आदि सबको भगा कर लाए। मर्यादा की जो शादी हुई है केवल भगवान श्री राम की हुई है और किसी की नहीं हुई है। सब बाराती तैयार होकर आ गए, राज द्वार के बाहर घोड़े नाच रहे, जय जयकार हो रही है। लोगों की नाच नृत्य की ठोकरों से रज हुए जान पशान पवारे, बड़े बड़े पत्थरों के शिलाखंड जो राजभवन के बाहर पड़े थे वो बालू जैसे हो गए। इतना उत्साह चारों नगाड़ों। तो देवताओं ने अपने अपने तैयारियां अटैची लगाना शुरू कर दिया, अपने अपने क्रीम पाउडर सब रखना शुरू कर दिया। तो देवियों ने पूछा कि कहाँ की तैयारी कर रहे हो? वो टोको रोको मत, कहीं जा रहे जरूरी काम से। कहाँ? बिना हमारे कैसे चले जाओगे? कहाँ जा रहे हैं? बोले बारात में जा रहे हैं, बारात में जा रहे हैं, जनकपुर बारात जा रही है भगवान श्री राम की। बोले हम भी चलेंगे। बोले तुम क्या करोगी? बोले पुरुषों में तुम शामिल हो जाना और कन्या पक्ष की ओर से घरातियों में हम शामिल हो जाएंगे और महिलाओं को कोई रोक टोक नहीं होती है। चलो ये बिटिया से ले लो, ये लाओ, यहाँ ले आओ, यहाँ ले आओ लाओ। यार इतना बढ़िया माल आ रहा है और देख नहीं रहे। लाओ लाओ रख दो यार, ठीक है। और जब भी लाओ यहीं लाया करो। बहुत जय जय जय। अब देखो टकटक का किसी को भी नहीं दूंगा इसमें से। यहां से बारात चली है, जय जयकार हो रही है। पूरे गांव गांव के नागरिक दौड़ दौड़ कर देख रहे, ऐसी बड़ी बारात तो आज तक हमने किसी की देखी नहीं। किसकी बारात जा रही है? बोले दशरथ जी की बारात जा रही है। दशरथ जी? एक रथ पर दशरथ सवार हैं क्या? बोले नहीं, ये उनका नाम है। तो जिस कुंवर की इतनी बड़ी बारात जा रही है, हमको उनका दर्शन तो करवा दीजिए। गांव के लोग बड़े सीधे साधे होते हैं। तो अब कहें कि वो दूल्हा तो पहले ही ससुराल में जाकर बैठ गया है। तो दशरथ जी ने वशिष्ठ जी से कहा कि गुरु जी ये सब कह रहे दूल्हा दिखाओ दूल्हा दिखाओ, अब दूल्हा तो है नहीं, अब क्या करें? झूठ बोलने में संकोच लगता है। बोले भरत और शत्रुघ्न को दिखा दिया करो। भरत शत्रुघ्न कैसे दिखा दे? इनकी तो कोई शादी नहीं। बोले चिंता मत करो, हम गुरु हैं, हम त्रिकालदर्शी। तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा, विश्व बदर जीवित तुम्हारे यहाँ था। हमने देख लिया है कि उनके पास 4 राजकुमारियां हैं और हमारे पास 4 राजकुमार हैं, करवा देंगे भाई, झूठ बोलने की जरूरत नहीं। और भरत राम एक जैसे ही लगते हैं।
भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लखन सकै नर नारी। लखन शत्रु सूदन एक रूपा, नख सिख से सब भांति अनूपा। राम और भरत बिल्कुल एक जैसे थे। प्रारंभ में तो बच्चे बदल जाया करते थे, शिकायत हो गई कि बच्चे बदल जाते। जल्दबाजी में कौशल्या जी भरत जी को उठा लाती थी पालने में से, और कैकेयी जी राम जी को उठाकर ले जाती। चर्चा हो गई, बालक बदल जाते, पहचान बिल्कुल नहीं है। तो कौशल्या जी और कैकेयी जी दोनों वशिष्ठ जी के पास जाकर रोई, महाराज बच्चों का नामकरण तो कर दिया लेकिन पहचान नहीं है। कैकेयी कहती है मैं राम को उठा लाती हूँ, कौशल्या कहती है मैं भरत को उठा लाती हूँ, तो हमको बताओ तो सही। इसलिए राम जी ने कौशल्या जी का कभी दूध नहीं पिया और भरत जी ने कभी कैकेयी जी का दूध नहीं पिया, हमेशा कौशल्या माँ का दूध पिया था। तो वशिष्ठ जी ने कहा रानी इनकी पहचान तो वेद भी नहीं बता सकते, ना इति न इति करके वापस हो जाएंगे। हाँ मैं कुछ संकेत बता सकता हूं, तुम्हारा काम चल जाए तो देख लेना। क्या संकेत है? देखना जब ये दोनों बालक पास पास बैठे हों तो दूर से ध्यान से देखना, जो बालक सामने वाले बालक के चेहरे को देख रहा हो तो समझना देखने वाला बालक राम है, और जो बालक सामने वाले बालक के चरणों की ओर देख रहा हो तो समझ जाना देखने वाला बालक भरत है। भरत कभी भगवान राम के चेहरे को नहीं देखेगा, हमेशा चरणों को ही देखेगा। ये बात कब खुली? जब भगवान का कैकेयी ने वनवास करा दिया और भरत जी जब ननिहाल से लौट कर आए। आपने देखा होगा आदमी जब दुख में, मौत में, परेशानी में रोता है तो कुछ बोल बोल को रोया करता है। कुछ और कोई माता है तो विशेषकर बोल के ही रोती है, पुरुष भी रोते हैं जब बहुत भारी रुदन होता है, वो भी कुछ बोलते। तो रोते रोते भरत एक ही बात बोले, तेरी बैरिन कम से कम मुझे आ जाने तो दिया होता। मैंने तो अपनी आंखों से अपने बड़े भैया को, श्री राम को कभी देखा ही नहीं कि वो कैसे हैं, और मेरे बिना देखे ही तूने मेरी आंखों से ओझल कर दिया, उनको वन में भेज दिया, मैंने उनको देखा ही नहीं। और कभी भरत जी ने राम को देखा भी नहीं, हमेशा चरणों में ही दृष्टि रहती थी। तो कह दिया करो कि ये हैं दोनों राजकुमार, हमको मालूम है 4 राजकुमारियां उनके पास है, सब ठीक ठाक करा दे। जिन्होंने गांव की बारातें की है वो याद करिए। पहले रास्ते में कौन सी दावत होती थी? वो बाग रोटी। बाग रोटी सुभाष जी ने, बाबूजी ने की होंगी ये बारातें। बड़ौत वगैरह में तो ऐसी होती थी, बाग रोटी रास्ते में दावतें होती थी ना पहले। अब तो कुछ होता हाथा नहीं है, अब तो गिद्ध भोज होता है, धक्का मारो, कोहनी मारो, प्लेट उठाओ, छीनो झपटो, निकल जाओ। पहले तो बहुत आदर से खिलाया जाता था। तो हम गए हैं मिथिला की ओर, हमारी कथा थी सीतामढ़ी में, तो बहुत नदियां पड़ती है, जनकपुर तक बहुत नदियां पड़ती है। तो सरतन सेतु बधाए, सरतन जनक बधाए सेतु, पुल बना दिए सब पर, और भोजन क्या भेजा? दधी चिउरा उपहार अपारा, दधी चिउरा उपहार अपारा, दधी चिउरा उपहार अपारा, दधी चिउरा उपहार अपारा, भरी भरी कांवर चली कहारा, भरी भरी कांवर चली कहारा, धरे चिउरा उपहार अपारा, धरे चिउरा उपहार अपारा। ये दहेज इसलिए दिखा रहा हूं ताकि अगली जो कथा कराए वो भी ऐसे ही चढ़ाएं। हालांकि आजकल दहेज छुपाया जाता है, पुलिस वाले पकड़ लेते हैं ना, तो आ जाती है, एजेंसी आ जाती है। ये तो कथा भी करना मुश्किल कर देगा। दही और चिवड़ा का भोजन, दध चिवरा उपहार अपारा, भरवर कांवर चले का, ये मिथिला का सबसे प्रिय भोजन है। हर प्रदेश का अलग अलग प्रकार का भोजन होता है। जैसे
पंजाब का अलग प्रकार का, राजस्थान है तो वह दाल बाटी चूरमा होता है, ब्रज है तो खीर पूड़ी रबड़ी आदि की ये होता है, कहीं मखनी दाल और मटर पनीर का होता है। हर जगह का अपना अपना अलग अलग हुआ करता है। तो मिथिला का प्रिय भोजन है दही और चोड़ा। सीता जी को पता लग गया कि पापा जी ने दही चोड़ा बारातियों को भेज दिया है, ये तो सारे बाराती बीमार हो जाएंगे। क्योंकि बारात क्वार के महीने में गई थी और क्वार में दही खाना कार्तिक में गई थी, बारात कार्तिक में गई थी और कार्तिक में दही खाना निषेध है आयुर्वेद की दृष्टि से। क्वार करेला कार्तिक दही क्या है, माघे मिश्री है अगहन धनिया अगहन धली नहीं, सावन दूध भादो मही, क्वार करेला कार्तिक दही, अगहन धनिया पूसे जीर, माघे मिश्री फागुन खीर। तो जो क्वार में ये कार्तिक में दही नहीं खाया जाता, गुजिया खाई जाती है। दो समय मावा खाया जाता है, एक कार्तिक खाया जाता है, एक फागुन में खाया जाता है। क्योंकि फागुन में मौसम बदलता है, चैत आता है, पित्त कुपित्त होता है और मावा पित्त को शांत करता है, इसलिए कार्तिक में भी गुजिया खाई जाती है और फागुन में भी गुजिया खाई जाती है। तो जानी सीता जी तो घबरा गई। जानी सिय बरात पुर आई, जानी सिय बरात पुर आई, कछु निज महिमा प्रकट जनाई, कछु निज सब महिमा प्रकट जनाई, हृदय सुमिर सब सिद्धि बुलाई, हृदय सुमिर सब सिद्धि बुलाई, भूप पहुरई करन पठाई, भूप पहुरई करन पठाई, आजी जानी सिय बरात पुर आई, जानी सिय बरात पुर आई। जानकी जी की सेवकाओं ने आकर कहा कि अरे देवी इतनी बड़ी बारात है और छोर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। जानकी जी तो घबरा गई। और हमारे भारत की परंपरा है बिटिया अपने बाप के संकट को नहीं देख सकती। बिटिया बाप की बहुत हितैषणी हुआ करती है। ससुराल में बैठी बेटी भी हमेशा बाप की कुशल क्षेम की कामना भगवान से करती रहती है। चूंकि मायका शब्द तो मायका है, लेकिन मायका पिता के कारण ही मिलता है। बेटी के पिता जब तक जीवित रहते सीना तान कर धड़ल्ले से बेटी मायके में कभी भी जा सकती है, आ सकती है। पिता की मृत्यु के बाद चूंकि माँ भैया भाभी के अधीन हो जाती है, फिर मायका अधिकार पूर्वक नहीं मिलता, भैया भाभी की कृपा से मिलता है। इसलिए बेटियां हमेशा अपने पिता की कुशल कामना की हमेशा प्रभु से प्रार्थना करती रहती। जाड़े आने से पहले ही मोजे बनाकर भेज देगी, स्वेटर बनाकर भेज देगी, सदरी बनाकर भेज देगी। बाबूजी ठंड शुरू हो रही है, कपड़े पहन कर रखना, तबीयत ठीक रखना। चूंकि उसको मालूम है मायके की गलियां केवल पिताजी के कारण देखने को मिलेगी, बाकी तो सदा के लिए बंद हो जाया कर। और हमेशा बेटी बाप की इज्जत की चिंता करती है। और कई बेटियां तो हमने ऐसी देखी है, किसी गरीब पिता की बिटिया और सौभाग्य से किसी रईस घर की बहू बनकर जाती है, तो जब वो अपने मायके में आती है तो अपनी ओर से ही 10-5 साड़ी खरीद कर ले आती है ससुराल से। फिर जब मायके से लौट कर जाती है तो वहाँ दिखाती है सास को अपनी जो भी ननद वगैरह हैं, ये मेरी ताई जी ने दी है, ये मेरी चाची जी ने दी है, ये मेरी छोटी चाची जी ने दी है, ये मेरी भाभी ने दी है। पिता की इज्जत को रखना, जैसे बेटा बाप की इज्जत तार तार करने पर उतारू है, ऐसे ही भारत की बेटियां बाप की इज्जत को बचाने के लिए बलिदान देती है। हमेशा बेटी बाप की बहुत इज्जत की चिंता करती। तो सीता जी समझ गई, क्योंकि जरा सी स्टेट है जनकपुर, तो बहुत छोटी स्टेट है, और अयोध्या तो चक्रवर्ती साम्राज्य है,
और इतनी बारात बड़ी है, पिताजी तो सबको भोजन भी नहीं कर पाएंगे, कैसे खाते रहोगे, मेरे बाप की नाक कट जाएगी। तो जानकी जी ने संकल्प से रिद्धि सिद्धियों का आह्वान किया। सब रिद्धि सिद्धि आकर खड़ी हो गई, 8 रिद्धि सिद्धि सब खड़ी हो गई, अष्ट सिद्धि नवनिधि सब आके मालिकिन आज्ञा करिए, बोले जाओ देवलोकों के सारे सुख जनकपुर के अंदर प्रकट कर दो, इतना बड़ा जनमासा बना दो, लोग देखकर दंग रह जाएं। और मां की आज्ञा लेकर, मालकिन की आज्ञा लेकर ऐसा सुंदर एक नया जनकपुर प्रकट कर दिया। जब ये बराती पहुंचे हैं जनमासे की ओर, हर एक बराती को अलग अलग सिंगल सोने का डीलक्स वो कॉटेज खड़ा कर दिया। एक द्वार पर कामधेनु गाय खड़ी कर दी, एक कल्प वृक्ष खड़ा कर दिया। हर बराती जो चाहे वह कल्प वृक्ष से मांगे, जो चाहे कामधेनु से मांगे। सोने के कॉटेज वातानुकूलित, अपने कॉटेज नहीं देख रहे, तू तेरा कैसा है, तेरा कैसा है, तेरा कैसा है, तेरा कैसा है, सबका एक जैसा लग रहा है। गोस्वामी जी ने वो वर्णन किया है। निज निज बास बिलो की बराती, निज निज बास बिलो की बराती, सुर सुख सकल सुलभ सब भांति, सुर सुख सकल सुलभ सब भांति, विभव भेद कछु को न जाना, विभव भेद कछु को न जाना, सकल जनक करि करहि बखाना, सकल जनक कर करहि बखाना। आदि निज निज बास बिलो की बराती, निज निज बास बिलो की बराती। अपने अपने आवासों को देखकर अयोध्या के नागरिक सारे बराती पागल जैसे हो गए, इधर से उधर दौड़ने लगे। सब लोग जनक जी की वैभव की महिमा गाने लगे। सकल जनक कर करे भगवान। भाई राज्य तो छोटा है तो छोटे से स्टेट के राजा, क्या वैभव है, ऐसा तो कई देवलोकों में भी नहीं होगा। सब यहाँ जनक जी की बखान कर रहे थे, लेकिन सिया महिमा रघुनायक जानी, सिया महिमा रघुनायक जानी, हर्षि हृदय हेतु पहचानी, हर्षि हृदय हेतु पहचानी। फिर गाइए। सिया महिमा रघुनायक जानी, सिया महिमा रघुनायक जानी, हर्षि हृदय हेतु पहचानी, हर्षि हृदय हेतु पहचानी। केवल भगवान समझ पाए तो श्री जी महारानी की कृपा है, ये तो श्री जानकी जी की कृपा है। सिय महिमा रघुनायक जानिए हर्षे हृदय। और सबसे ज्यादा पागल हुए ब्रह्मा जी, इन्होंने वेश बनाए हुए थे मनुष्यों के। तो ब्रह्मा जी कभी इधर दौड़े कभी इधर दौड़े। एक सोने के महल के बाहर एक बूढ़े सज्जन और सोने के लोटे में जल लेकर और चांदी की दतुन कर रहे थे। तो ब्रह्मा जी बूढ़े ब्राह्मण के वेश में थे। तो बोले जी आप कोई सभा के कोई मंत्री या कोई बड़े सांसद वगैरह कुछ? बोले अरे महाराज कैसी बात कर रहे हो, मैं तो स्वपच हूँ, मैं तो मेहतर हूँ महाराज का, सड़क पर बुहारी लगाने का मेरा काम। ब्रह्मा पागल हो गए,
कि जिस राज्य का मेहतर इतना वैभव संपन्न हो, उस राज्य का राजा कितना महिमावान होगा। कभी इधर दौड़े कभी इधर दौड़े। शंकर जी ने कहा बढ़ो दिमाग मत चलाओ, हर जगह चलाते। तुमको ये मालूम है ये शादी किसकी हो रही है? ये किसी सामान्य राजकुमार की और सामान्य राजकुमारी की शादी नहीं हो रही है। किसकी हो रही है? सुनो, जिन कर नाम लेत जग माही, जिन कर नाम लेत जग माही, सकल अमंगल मूल न साई, सकल अमंगल मूल न साई। कर तल होहि पदारथ चारी, कर तल होहि पदारथ चारी, तेई सिय राम कहेउ कामारी, तेई सिय राम कहेउ कामारी। हाजी जिन कर नाम लेत जग माही, जिन कर नाम लेत जग माही। अरे जिनका नाम जपने से, नाम सुमिरण करने से जगत में मंगल ही मंगल हो जाता है। जो जगत के माता पिता हैं, ये भगवान श्री राम और जगन माता जानकी जी की शादी हो रही है। बड़ो तुम कहां से आ गए? अपनी रचना कह रहे हो कि मेरी रचना नहीं दिखाई दे रही है। अभी माता पिता की शादी नहीं हुई और बच्चा अपनी रचना देखने लग गया। दर्शन करो, आनंद लो। बिल्कुल ब्रह्मा जी की ऐसी स्थिति हो गई जैसे मान लीजिए किसी 3, 4, 4.5, 5 वर्ष के बालक को अपने माता पिता का शादी का एल्बम मिल जाए कैसे, और बालक ऐसे देख रहा है पकड़, ओहो मेरे खूंसट से पापा कैसी पगड़ी बांधे बैठे, ओ मेरी मम्मी को देखो एक भी दांत नहीं है और कैसी सुंदर लग रही है। अब ये बालक पूरे को पूरे पलट के देखे और अपना फोटो न देखे कहीं, फिर माँ से जाके रोए, मम्मी मम्मी आपने पापा जी ने सबने इतने अच्छे अच्छे फोटो खिंचवा लिए, मेरा फोटो क्यों नहीं खिंचवाया, मुझे साथ क्यों नहीं ले गए, मेरा फोटो। अब मम्मी कैसे समझाए, बेटा उस समय तेरा तो फोटो आ ही नहीं सकता था, वो तो हमारी शादी का है। बिल्कुल ब्रह्मा जी का यही हाल हो। शिव समुझाए देव सब और जन आचरज भुला, हृदय विचारहु धीर धरे, ये तो सिय रघुवीर विवाह। ये लीला है, लीला का दर्शन करो। लीला में मस्तिष्क नहीं लगाया जाता, लीला का आनंद लिया जाता है। जनक जी को समाचार मिलता है बारात जनवासे में पहुंच गई, अपने छोटे भाइयों को लेकर, सचिवों को लेकर, प्रमुख सैनिकों को, मिलिट्री के प्रमुख अधिकारियों को लेकर, पुरोहित जी को लेकर जनमासे में आते हैं। और जिस समय महाराज जनक और महाराज दशरथ मिले, मिलत महादौराज विराजे, उपमा खोज खोज कवि लाजे। जब दोनों महाराज एक साथ गले मिले हैं, पत्रकार आपस में चर्चा करने लगे, हेडलाइन क्या दे रहे हो, हेडलाइन क्या दे रहे हो, हेडलाइन क्या दे रहे हो। बोले कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक से एक बढ़कर दोनों ही ब्रह्म के पिता हैं। एक ब्रह्म ने दो रूप में अवतार लिया, राम के रूप में अयोध्या में और जानकी जी के रूप में जनकपुर में। ये तो ब्रह्म के पिता है आपस में, ये सामान्य नागरिक नहीं। पूरी बारात को देखकर जनकपुर के नागरिक जैसे बावले हो गए हों। आज जनकपुर की गली गली घर घर में एक ही चर्चा है, आज मिथिला नगरिया निहाल सखी है, आज मिथिला नगरिया निहाल सखी है, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखी है, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखी है, आज मिथिला नगरिया निहाल सखी है, आज मिथिला
आज मिथिला नगरिया निहाल सखी है, आज मिथिला नगरिया निहाल सखी है, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखी है, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखी है, आज मिथिला नगरिया गगन मगन आज मगन धरतिया, गगन मगन आज मगन धरतिया, देख देख दुल्हा के सांवरी सूरतिया, देख देख दुल्हा के सांवरी सूरत, बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखी है, बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखी है, आज मिथिला नगरिया निहाल सखी है, आज मिथिला नगरिया निहाल सखी है, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखी है, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखी है, आज मिथिला नगरिया इनके लाग रोगी मुनि जप तप कैलन, इनके लाग जोगी मुनि जप तप कैलन, से ही हमरा मिथिला के मेहमान भैलन, से ही हमरे मिथिला के मेहमान भई, लाल लोढ़ा से सिखाई इनकर गाल सखी है, लाल लोढ़ा से सिखाई इनकर गाल सखी है, आज मिथिला नगरिया निहाल सखी है, आज मिथिला नगरिया निहाल सखी है, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखी है, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखी है, आज मिथिला नगरिया। ओहो, पूरी मिथिला के घर घर में चर्चा हो गई। आज मिथिला नगरिया ऐसी बारात ऐसे दूल्हे देखे ही नहीं। सांवर सांवर गोरे गोरे जोड़ियां जहान है, अखियां न देख ली ऐसा, आंखों से कभी न देखा न कानों से ऐसा सुना। अरे सखी, ऐसा मन करता है इनका तो लाल लोढ़े को गरम लाल लोढ़े से इनके तो गाल सेके जाए, गाल लाल लोढ़ा से सिकाए। लोढ़ा जानते हो, सिलबटना, जो लोढ़ा सिलबटना, हर एक जगह की अपनी शादी के समय की रस्में होती है। आप ब्रज में जाइए बाराती बनकर, तो जो कन्या पक्ष की माताएं होती हैं, अच्छा वो पहले से ही ताड़ लेती हैं कि लड़के का फूफा कौन सा है, मौसा कौन सा है, बहनोई कौन सा है। अच्छा इनकी नाक वो चढ़े रहते हैं फूफा वगैरह की। फूफा का मतलब ही है जो फूफा करता रहे हर समय, हर चीज में कुछ न कुछ। अच्छा जीजा तो रूठे ही जाता है, जीजा तो बिना रूठे शादी होती ही नहीं है। फिर जो बहन है ना वो इधर से तो दौड़ेगी, देखो उन्होंने चाय भी नहीं पी, उन्होंने नाश्ता भी नहीं किया, कोई उन्होंने खाया नहीं है, कोई बात नहीं कर रहा। अब इस फूफा से कौन बात करेगा, कौन? तो ये अच्छा जो ज्यादा मटकते हैं फूफा करते हैं उनकी ठुकाई बहुत होती है। तो अब ठोके कैसे, पीटे कैसे, गुस्सा कैसे उतारे? तो वो हल्दी के थापे लेती हैं, हल्दी के, और ऐसा जमाती है ले पूरा। अच्छा वो लड़ भी नहीं सकता चूंकि वो तो रस्म है। तो माताओं को पहले अंदाज आ जाता है कि किस किस की ठुकाई ठीक से करनी है। तो जो मिथिला की रस्म है वो थापे की नहीं है। वहां जो दूल्हा जाता है या जो दूल्हे के फूफा जीजा जो कुछ भी फूफा करने वाले होते हैं, तो वहां जो सिलवटना होता है लोढ़ा, उसको भूबर में देते हैं, गर्म आग में, जैसे शकरकंदी दी जाती है ना भूबर में। और जब लाल हो जाता है, गर्म हो जाता है, फिर कपड़े में लपेटकर उनके गाल सेके जाते, गाल लाल लोढ़ा से सिकाए इनकर गाल सखी। हम मिथिला कथा करने गए थे, सीतामढ़ी गए थे, तो हमने वहां पूछा बहनों से कि ये क्या रिवाज है कि लाल लोढ़े से दूल्हे के आप गाल सेकेंगे, ये क्या रिवाज है?
बोले हम ये दूल्हे को चेतावनी देते हैं कि हमने अपनी लाडली बिटिया बहुत लाड प्यार से पाली है, अगर तुमने जरा भी ऊंची आवाज में बोले और जरा भी आंख निकाल कर उसकी ओर देखा तो जब भी ससुराल आओगे गरम लोढ़े से तुम्हारे गाल सेक दिए जाएंगे, खबरदारी। ये चेतावनी देते। पूरी जनकपुर में आनंद छाया है, आनंद छाया। बारात की तैयारी हुई, घोड़ा कहां से आए, घोड़ा कहां से आए, दूल्हे के रूप में प्रभु सजे धजे प्रतीक्षा में है। घोड़े की मांग हुई, कामदेव आ गए। कामदेव ने कहा प्रभु संसारी दूल्हा तो चाहे जिस घोड़े पर सवारी कर लेता है, आप तो संसार के मालिक हैं, आप तो तेज तर्रार छन बने घोड़े की लगाम आपके हाथ में आए, उसे आप साध कर चलाएं, इसमें आपकी महिमा है। मैं घोड़ा बनकर आया हूं, मेरे ऊपर सवारी करो। और घोड़ा कहता है प्रभु बाकी पर तो हम सब पर सवारी करते, काम ही सब पर सवारी करता है। कई जग काम नचावन जेही, ऐसा दुनिया में कौन है जिसको काम ने न नचाया हो। आप राम हैं, आप काम को नचाइए, काम की डोर आप स्वयं अपने हाथ में थामिए। और शायद ये गोस्वामी जी कहना चाहते हैं अपने जीवन के काम की डोर। काम जीवन में आवश्यक है, क्रोध जीवन में आवश्यक है, भविष्य की रक्षा के लिए लोभ भी जीवन में आवश्यक है, लेकिन काम तो चाहिए संतान उत्पत्ति के लिए, संसार संचालन के लिए, लेकिन न कामी चाहिए न कामुकता चाहिए। क्रोध तो चाहिए थोड़ी तेजस्विता के लिए और बाल बच्चों को थोड़ा संयत अनुशासन में रखने के लिए। क्रोध तो चाहिए लेकिन क्रोधीपन नहीं चाहिए। भविष्य की सुरक्षा के लिए बचा के रखना लोभ तो चाहिए लेकिन लोभीपना नहीं चाहिए। जब कोई चीज सीमा से बाहर चली जाती है तो वो रोग बन जाती है, औषधि फिर रोग बन जाती है, असह्य हो जाती है। काम कहता है प्रभु आज तक तो मैं दुनिया को नचाया करता था, आज आप मुझे नचाइए, मेरे जीवन की डोर राम के हाथ में। और अगर हमारी कामनाओं की डोर हमने भगवान के हाथों में दे दी, प्रभु कामनाएं तो बहुत है मन में, लेकिन आपको जो अच्छा लगता है वो करना, जैसा आपको उचित लगता है वो करना, मेरे लिए जो भी अच्छे से अच्छा आप कर सकते हैं वही करिए। अपने जीवन की कामनाओं की डोर अगर हमने सदगुरु के हाथ में दे दी, जगतगुरु भगवान कृष्णम वंदे जगतगुरु, भगवान के हाथ में दे दी, तो ये संसार हमको नहीं नचाएगा, हम ही संसार को नचा देंगे। आज तो सबको काम नचा रहा है, सबको काम, कई जग काम नचावन जय। बहुत सुंदर घोड़ा, बारात तैयार, खड़िए चलने के लिए बाजे बजने लगे। राजमार्ग पर अपार भीड़ है बारात का दर्शन करने के लिए। माताएं अपनी अपनी अटारियों से, झरोखों से दूल्हे को देखने के लिए लालायित हैं। पूरा जनकपुर आज राजमार्गों पर, अटारियों में, छज्जों पर छाया हुआ है। और जब घोड़े ने नृत्य प्रारंभ किया तो ऊपर से सखियों ने जोर जोर से चिल्लाया, नहीं राघव, नहीं राघव, इतनी जोर से घोड़ा मत नचाइए, हमको दर्शन करने दीजिए। ऊपर से मांग आने लगी, राघव धीरे चलो ससुराल गलियां, राघव धीरे चलो ससुराल गलियां, राघव धीरे चलो। मिथिला नगर की नारी नवेली, मिथिला नगर की नारी नवेली, शोभित छवि लगी रंग रलिया, राघव शोभित छवि लगी रंग रलिया, राघव धीरे चलो ससुराल गलिया, राघव धीरे चलो ससुराल गलिया, राघव धीरे चलो। तुम्हीं बिलोकिन नजर लगावे, तुम्हीं बिलोकिन नजर लगावे, जनक नगर
मैंने बोल दिया था, ससुराल में लड़की को अपनी ससुराल में और दूल्हे को अपनी ससुराल में 3 चीजों का पालन करना चाहिए। धीरे चले 1, धीरे बोले 2 और धीरे खाए 3। हालांकि करते तो हैं केवल, लेकिन ये 7-8 दिन ही रहता है, फिर तो धम्म ही धम्म होने लगती है। उसके बाद तो धम्म ही धम्म होने लगती है। धीरे चले। और जनक जी के राज द्वार पर पुनः स्वागत हो रहा है। अंदर प्रवेश हुआ है जनक जी और पूरा परिवार सब बारातियों का स्वागत करता है। अंदर दिव्य मंडप सजा हुआ है, सब अपने अपने आसन पर विराजमान हैं। वशिष्ठ जी अपने गुरुदेव के आसन पर विराजमान है, गुरुत्व पर विराजमान है। महाराज अपने आसन पर, जनक सुनैना। ओहो, जब अयोध्या के नागरिकों ने सुनैना जी का दर्शन किया, जनक पाठ महिषी, क्या सुंदर दिव्यता है। जिनकी गोद में भक्ति महारानी बिटिया बनकर खेलने के लिए लालायित होकर प्रकट हुई है, वो माँ कितनी दिव्य हो गई। नाम ही सुनैना है। जिनके नेत्र मधुर हैं, जिनके नेत्र पवित्र हैं, कुनैना नहीं है, वो सुनैना है। सु जहां लग जाता है वो शुभ हो जाता है, जहां को लग जाता है वो अशुभ हो जाता है। सुसंग है, सुनीति है, सुनैना है। जहां भी सु लगेगा, ऐसे को जहां लग गया, कुसंग है, कुमति है, कुलक्षण है। जहां को लगता है वो सर्वनाश का संकेत है। अपने अपने आसन पर विराजमान, मंत्रोच्चार होने लगा। आज चारों वेद मनुष्य शरीर, ब्राह्मण का शरीर धारण करके विवाह पद्धति को पूर्ण कराने के लिए विराजमान है। कोई किसी को नहीं पहचान रहा है। सब देवताओं की श्रीमतियां कन्या पक्ष की माताओं के बीच में मिल गई। सारे देवता ब्राह्मणों का वेश बनाकर वर पक्ष की ओर बैठे, मंत्रोच्चारण होने लगा। अब वशिष्ठ जी से शतानंद जी ने कहा कि गुरुवर, वशिष्ठ जी ने शतानंद जी से कहा कि ऋषिवर, आप अब जानकी जी को बुलाइए, विवाह का मुहूर्त अब आ रहा है। आज सखियों ने जानकी जी का बड़ा दिव्य श्रृंगार किया है, लेकिन जानकी जी जगन माता है और माँ के श्रृंगार का वर्णन करना ये अपराध माना गया है। माँ तो कैसी भी हो, माँ तो पूज्य ही होती है, माँ तो वंदनीय ही होती है। सखियां धीरे धीरे, 2-3 सखियों ने इधर से सहारा दिया है, 2-3 सखियों ने, चूंकि धीरे चलो का संकेत हो चुका है। धीरे 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 भक्ति महारानी का शुभागमन मंडप में हो रहा है। पूरे वातावरण में दिव्य भक्ति की सुगंध की अनुभूति होने लगी। गोस्वामी जी ने लिखा है, सिय सुंदरता बरनीन जारी, सिय सुंदरता बरनीन जारी, लघुमति बहुत मनोहर तारी, लघुमति बहुत मनोहर तारी, आवत दीख बराधीन सीता, आवत दीख बराधीन सीता, रूप राशि सब भांति पुनीता, रूप राशि सब भांति पुनीता, सब ही मन किए प्रणामा, 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 देखि राम भय पूरन कामा, देखि राम भय पूरन कामा, आदि सिय सुंदरता बरनीन जारी, सिय सुंदरता बरनीन जारी। क्या दिव्य स्वरूप है माँ का। लेकिन जगन माता के सौंदर्य का वर्णन करना ये बहुत महा अपराध माना गया। इसलिए गोस्वामी जी ने संकेत कर दिया, सिय सुंदरता बरन न जाई।
और जैसे ही जगन माता को दुल्हन के रूप में देखा है, सभी देवता, सभी अयोध्या के बड़े वरिष्ठ नागरिक जो बाराती के रूप में आंगन में विवाह मंडप में विराजमान थे, मन ही मन सबने जगन माता को प्रणाम किया। सबई मन ही मन किए प्रणामा, देख राम भय पूरन कामा। शीश झुकाए, नेत्र नीचे की ओर, संकोच में डूबी श्री जानकी जी दिव्य आसन पर बिठाई गई हैं। अग्निदेव बिना किसी प्रयोजन के स्वयं आज प्रकट हो गए। चारों वेद ब्राह्मण वेश धारण कर वेदोच्चारण करने लगे। विवाह का मुहूर्त बढ़ते जा रहा है। और अब वशिष्ठ जी ने कहा, राजन कन्यादान करिए। और जैसे जनक जी को कहा कि कन्यादान करिए, जनक जी रो पड़े। जनक जी ज्ञानी है, ज्ञानी कभी रोता नहीं है, लेकिन आज ज्ञानी नहीं रो रहा है, बेटी का बाप रो रहा है। बोले नहीं ऋषिवर, ये मत कहिए, मैं अपनी बिटिया को किसी को दान नहीं कर सकता। मैंने कितने लाड़ प्यार से इसको पाला है। नहीं नहीं, मुझसे दूर मत करिए। सुनैना जी जैसे रोते हुए बच्चे के आंसू माँ अपनी साड़ी के पल्ले से पहुंचती है, आज सुनैना माँ के रूप में है। अपने हरे रंग की साड़ी से उसके पल्ले से जनक जी के रोते आंसू पहुंचते। राजन रोइए मत, ये तो किसी भी पिता के जीवन के सबसे बड़ी सौभाग्य की घड़ी होती है कि जब वो बाप अपनी बिटिया का कन्यादान लेता है। सभी बाप नहीं बनते, कन्यादान लेने का सौभाग्य कुछ ही पिताओं को मिलता करता है। और जिनके आंगन में बेटी का जन्म नहीं हुआ करता या नहीं होता किसी कारण, वो अपने आंगन को भाग्यशाली बनाने के लिए किसी पड़ोसी की बिटिया के फेरे अपने आंगन में डलवाते हैं, उनका कन्यादान लेते हैं। सौभाग्य तो तब मिलता है पिता को जब वो अपने हाथ से अपनी बेटी का कन्यादान करता है। राजन रोइए मत, ये तो भाग्य से ये घड़ी, शुभ घड़ी आपके जीवन में आई है। नहीं सुनैना, कितने लाड़ प्यार से मैंने जानकी को पाला था, जानकी के बिना हम कैसे रह पाएंगे, प्राण चले जाए। नहीं राजन, धैर्य रखिए। हर पिता को हर बेटी रुलाकर जाया करती है। जो कभी मौत पर भी नहीं रोते, वो अपनी बेटी को जब डोली में बिठाते हैं तो फूट फूट कर रो पड़ते हैं। अब ज्ञान छोड़िए, आप पिता के आसन पर खड़े होइए। ज्ञान की बातें बाद में करिए, आप इस समय पिता हैं, कन्यादान करिए। और जब कन्यादान की बात आई तो भगवान के पीताम्बर का एक ठोक लिया जनक जी ने, और इधर जानकी जी की जो चुनरी ओढ़े थी हरे रंग की, उसका एक ठोक लिया और गुरुदेव ने दोनों में गांठ बांध ली। इसलिए इसको गुर्र गांठ कहते हैं, गांव की ब्रजभाषा में कहते हैं ना, गुर्र गांठ लग गई। गुर्र गांठ कहते हैं जो लग तो जाती है, खुलती नहीं है, वो काटी ही जाती है, खुलती नहीं है। और गुरु का संबंध, गुरु की गांठ ही ऐसी है जो जन्म जन्मांतर तक लगी ही रहती है, कभी न खुलती है न कभी टूटती है। और जैसे ही गुरुदेव के आज्ञा से जनक जी ने और दोनों की चुनरी की गांठ बांधी है और यज्ञ नारायण प्रकट हो गए, अग्निदेव प्रकट हो गए, भावरें पढ़ने लगी, माताएं मंगल गीत गाने लगी। सिया रघुवर जी के संग पढ़ने लागी, हरे हरे पढ़ने लागी भावरिया। सिया रघुवर जी के संग पढ़ने लागी, हरे हरे पढ़ने लागी भावरिया। छायो चहुदिशि प्रेम को रंग, पढ़ने लागी हरे हरे पढ़ने लागी भावरिया। सिया रघुवर जी के संग मंगल गीत गवे घर घर में, बाज रही शहनाई। मंगल गीत गवे घर घर में, बाज रही शहनाई। आरती करत जुगल जोड़ी की, गावत सखी बधाई। पढ़ने लागी हरे हरे पढ़ने लागी भावरिया। सिया रघुवर जी के संग पढ़ने लागी हरे हरे पढ़ने लागी भावरिया। छायो चहुदिशि प्रेम को रंग, पढ़ने लागी हरे हरे
अरे बैठे देव विप्र तन धर के वेद मंत्र उच्चारे, बैठे देव विप्र तन धर के वेद मंत्र उच्चारे। सब सखियां बरना बरनी पे राई नौन उबारे, पढ़ने लागी हरे हरे पढ़ने लागी भावरिया, सिया रघुवर जी के संग पढ़ने लागी हरे हरे पढ़ने लागी भावरिया। छायो चहु दिश प्रेम को रंग, पढ़ने लागी हरे हरे पढ़ने लागी भावरिया, सिया रघुवर जी के संग। प्रमुदित मुदित भावरी फेरी, नेह सहित सब रीत निवेरी, प्रमुदित मुदित भावरी फेरी, नेह सहित सब रीत निवेरी। राम सिया सिर से दुर्दही, शोभा कही न जाए, पढ़ने लागी हरे हरे पढ़ने लागी भावरिया, सिया रघुवर जी के संग पढ़ने लागी हरे हरे पढ़ने लागी भावरिया। छायो चहु देश प्रेम को रंग, पढ़ने लागी हरे हरे पढ़ने लागी भावरिया, सिया रघुवर जी के संग। अरे गाओ रे सब मंगल गाओ, बरस रहो हरि रंग, बजाओ हरि बोल। जय हो जय जय हरि बोल। जय 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 हो जय जय हरि बोल। जय हो जय 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 हो जय जय हरि बोल। जय जय हरे हरे हरि बोल। हरे हरे हरि बोल। गाओ रे सब मंगल गाओ, बरस रहो हरि रंग, गाओ रे सब मंगल गाओ, बरस रहो हरि रंग। हरि गाओ रे सब मंगल गाओ, बरस रहो हरि रंग। राम सिया के दर्शन करके सब भय